बंदी छोड़ गई, फट गई है. Why that breakup hurt so much? I'm not quoting, I'm not going to read out a mail, but I have mails, many mails like this. पर एक जैसे मेल टिपिकल मेरे पास आती है कि सर आई वाज ऑन दिस पाथ, मैं अपनी लाइफ में कुछ बनने जा रहा था, मैं कुछ करने जा रहा था, मैं सब कुछ सही जा रहा था, मैं पढ़ता था, मैं अपना बिजनेस खोल रहा था, ये वो. एंड मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था एंड शी वाज सो अमेजिंग. उस जैसी कोई नहीं थी. आई मीन शी यूज्ड टू लव मी सो मच, मेरे हर जोक पे हंसती थी, मेरा हाल चाल पूछती थी, गुड मॉर्निंग कहती थी, कुत्ते बिल्लियों के मीम्स भेजती थी. आई डोंट नो, शी वाज जस्ट सच अ लवली गर्ल और मुझे छोड़ के चली गई. पता नहीं क्या हुआ सर, मैंने तो उसे कहा था, मैं तो सिर्फ सुबह 7 बार गुड मॉर्निंग बोलता था, उसने जवाब ही नहीं दिया. जो आपने किया वो सब नहीं आएगा कि मैं क्लिंगी हो गया था या आप पोजेसिव हो गए. आई डोंट नो व्हाट द हेल हैपेंड. आई डोंट नो, मे बी शी जस्ट फाउंड समवन बेटर. आई डोंट नो, मे बी शी वाज नॉट अ नाइस पर्सन, हु द हेल नोस. द पॉइंट इज, कई बार ऐसी मेल्स आती है कि सर अब 6 महीने हो गए ब्रेकअप को, 1 साल हो गया ब्रेकअप को, मैं फिर से नॉर्मल नहीं कर पाया हूँ, मेरा दिल ऐसा टूटा है, मैं कबीर सिंह बन चुका हूँ, अरिजीत सिंह के गाने सारे मैं 50 बार सुन चुका हूँ, मेरी फट चुकी है अभी. और क्यों इतनी फटती है ब्रेकअप से, इतनी क्यों फटती है और इतनी जोर की फटती है कि आपके साल 2 साल बर्बाद हो जाते हैं. एंड एट अ यंग एज व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर करियर, अगर 1-2 साल ऐसे ब्रेकअप में निकल गए ना बॉस, तो जिंदगी में लाइफ लॉन्ग एक इफेक्ट आ सकता है उस चीज का. अगर आपकी पढ़ाई ठीक नहीं हुई या आपकी फर्स्ट बिजनेस नहीं ठीक से सेट हुआ, आई मीन इट कैन रियली हैव अ वेरी लास्टिंग इम्पैक्ट. क्यों? क्योंकि आपकी जो कली थी वो आपको, फूल सी नाजुक कली ने आपको ऐसे मतलब डंक मारा कि आपकी फट के हाथ में आ गई है. तो अब ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और आपको ये इतना क्यों चुभता है और इसके साथ कैसे डील करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा. राइट, ब्रेकअप्स हर्ट, वो तो उसमें कोई शक नहीं है, इसके पीछे साइंस भी है, इसके पीछे काफी चीजें हो गई है कि जब हम किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, स्पेशली जो पेयर बॉन्ड होता है, स्पेशली जो रोमांटिक बॉन्ड होता है, जो इंटीमेसी का बॉन्ड होता है, especially when there is romance, there is physical intimacy, there's all kind of things happening, you get very closely connected to that person. And you get so connected कि जैसे ही तुम उस पर्सन से मिलते हो, आपके अंदर एक like happiness release होती है, literally, like there's a chemical called dopamine that is released and oxytocin that creates bonding. All these things, things that make you feel good are released in you, right? And whenever you meet your lover, and it applies to girls too, I'm talking maybe from a male perspective because I'm a guy, but it applies to girls too, that that person's presence, that person's message, that person sends you a stupid emoji can fill you with happiness. मजा आ गया, उसने मेरे को होठों वाला, द लिप्स मूंछ वाला भेज दिया, ओ मजा ही आ गया, मैं तो पागल हो गया खुशी से. राइट, दैट पावर is there in that person and they can just generate happiness for you. वो खुशी शायद आपको एक बहुत बढ़िया मील पे भी नहीं आएगी, या I don't know, that happiness will not come to you even if you buy a nice shirt or even a I don't know, pair of shoes or something, like you, that will not come. But that इमोजी आ गया सर, उसने इमोजी भेजा दिल से मेरे को ऐसे, वो इमोजी किसी और ने डिजाइन किया था, बट ओके, सब व्हाट्सएप में सबके पास होता है, बट तुम्हें लगा उसने स्पेशली आपके लिए भेजा है इमोजी. उसका कॉल आ जाए, उसका ऑडियो नोट आ जाए, उससे आप मिल लिए, ओ माय गॉड, उसने आपको किस कर दिया, उसने आपके साथ और कुछ कर लिया, आप तो पागल. Your brain gets used to it, and that's romantic love. It's fine, love is good, love is how the world goes around. But when that person is no longer feeling that love for you, or they leave you for whatever reason, and that is a separate discussion, उन्होंने क्यों छोड़ा आपको, but that's not important because there are hundreds of reasons why someone might have left you. हो सकता है they are looking for something else. Like I said, it could purely be selfish that they found someone better. It could be like they want to marry, you don't want to marry. It could be anything, yeah. It could be moving cities. It could be they don't feel so strongly about you. It could be you are a jerk. You were possessive. Are you telling me Indian guys are not possessive after they get the girl? Every girl here, guys who watching, all girls, please put in the comments below. Indian guys get annoyingly possessive. जब तक लड़की मिलती नहीं है, उसके पीछे 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 जाके हाथ जोड़ के, जब मिल जाती है, ओए क्या करी थी रात के 11 बजे ऑनलाइन थी, तूने 4 मिनट तक मुझे जवाब नहीं दिया. ऐसे काम करते हैं और फिर वो तुम्हें छोड़ के जाती है, क्यों छोड़ दिया यार, हमारी तो फट गई. ओके, सो आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट, किसकी गलती थी, मे बी इट्स हर फॉल्ट, शी इज अ विलन, बट यू आर द वन हु फेल इन लव विद हर. राइट, सो कहीं ना कहीं या तो तुम अपनी बेवकूफी मानो कि विलन से आपने प्यार किया, और इट कुड बी योर फॉल्ट, or it doesn't even matter, sometimes nobody's fault, maybe her father got posted and she's gone, man. It's okay, these things happen. That is not the point. The point is कि जब
आपको बंदी छोड़ती है, या बंदियों को भी जब आपका बंदा आपको छोड़ता है, आपकी कितनी जोर की फटती है, और जोर की कब फटती है, और वो जोर की कैसे फटना कम करें. सी आई कैन नॉट टेल यू अ फॉर्मूला की फटे ही ना. दैट इज देन यू आर बेसिकली अ साइकोपैथ, somebody who doesn't have any feelings. If you're pair bonded to someone, if you're in love with someone, you shared so much with someone, when they go away, फटके हाथ में आनी चाहिए थोड़ी देर, बट थोड़ी देर. द की क्वेश्चन इज थोड़ी देर. You should be able to bounce back. You should be able to get on with life. You should be able to spring back. Now कई लोगों की तो नेचर ही ऐसी होती है, वो लोग आराम से बाउंस बैक कर जाते हैं, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते. कई लोग नहीं कर पाते, एंड वो नेचर है. ओके, सो नेचर ऑल्सो यू कांट चेंज. बट आई विल नाउ टेल यू अ बिटर ट्रूथ और हिडन सीक्रेट और व्हाटएवर यू से. कितनी ज्यादा फटती है, किस केसेस में ज्यादा फटती है. आई टेल यू किस केस में ज्यादा फटती है. उस केस में ज्यादा फटती है जब आपको लगता है यार इस जैसी लेवल की लड़की मेरे से अब पटेगी नहीं. देयर आई हैव सेड द ट्रूथ. अगर आपको लगता है कि मैं बेसिकली चूतिया हूं और मेरे को ये बंदी पता नहीं कैसे मिल गई थी, और फिर जब वो आपको छोड़ती है आपको लगता है अब तो ऐसी कभी नहीं मिलेगी, जो जितना गैप है आपके माइंड में, जितना गैप है कि मेरा लेवल ये है, लड़की यहाँ पे थी, पट गई, लेकिन छोड़ के चली गई, अब मैं ऊपर देख रहा हूँ अब ऐसे तो मिलेगी नहीं, अब तो मेरी फट गई, या तो बंदी मिलेगी नहीं, या इतनी बेकार मिलेगी, इतनी मतलब मेरी तो फट गई, उतनी और फटती है. राइट. बट अगर आप अपने आप को उसके लेवल का मानते हो, मतलब मैं यहाँ हूँ वो भी यहाँ है, वो छोड़ के गई, कोई बात नहीं, एक और आ जाएगी. और अगर आप अपना लेवल उससे ऊपर है, आप मानते हो कि मैं तो ऊपर हूं उससे, राइट, इन वट एवर वेज, तो वो गई तो एक और तो आ ही जाएगी, बिकॉज यू नो somebody else will want me. So what is this level business? This level business is what you actually think of yourself and what you really are also. You can't just fake confidence कि मैं तो स्टड हूँ, हो तुम चमन लाल हैं, और तुम अपने आप को स्टड मारोगे तो नहीं होगा, तुम्हें स्टड बनना पड़ेगा. What is stud mean? You know, they say make money, make muscles. That's a very simple way to put it, but like it's not so literally that, but like get a good career, get a good status, get a good job, and focus on your looks, focus on your fitness. I mean, I didn't in the past. I'm trying to now. I'm not there yet, but firstly, you guys are young. You guys are in the market, man. You guys should. So if you look good, if you're a good-looking guy and you have a good career, think of any friend like that. Do you think that person will ever have a problem getting a girlfriend? And then when his girlfriend leaves her, yes, usko bhi bura lagega because he's pair bonded, he's human being, but he will not feel bad for so long. क्योंकि एक कली, रात कली एक बाग में आई, परसों एक और कली आ जाएगी. Same for girls, right? Same for girls. If the girls feel I'm really like hot stuff, man, I'm really cool, right? And the guy has left me, okay, तू निकल, कोई और आ जाएगा. कई बार लड़कियों के साथ ऐसा बड़े आराम से भी होता है, यू नो इट. आप छोड़ के जाओगे लड़की को, परसों तक उसको डीएम आ गए, ओ बेबी आर यू अलोन, ओहो सो बैड. लड़कों की लाइन लग जाती है, थोड़ी भी ढंग की लड़की हो, ढंग की ना भी लग जाती है, क्योंकि लड़के हैं ही ऐसे. ऐसा आपने सुना लड़के का ब्रेकअप हुआ और 20 लड़कियों के डीएम आ रहे हैं, ओ बेबी व्हाट हैज हैपेंड, आओ मेरे कंधे पे रो लो, कंधे से थोड़ा इधर रो लो. ऐसे ये कभी होता है? लड़के करते हैं ऐसे काम. नाउ व्हाई? बिकॉज गर्ल्स डोंट थिंक दैट दे गर्ल्स, guys go after girls. Now if you are a very high value guy, maybe 20 girls won't DM you, but you will find it very easy to get another girlfriend. Now you might still say sir पर उस जैसी तो कोई नहीं थी ना, वो तो irreplaceable थी. ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो भी नॉर्मल लड़की थी, उसके पापा भी पीडब्ल्यूडी में काम करते थे, वो भी स्कूल क्लास 9th में यू नो होमवर्क नहीं करके आई थी. इट्स ओके, यू नो, उसकी ब्यूटी आपको बहुत अच्छी लगती थी, एक और मिल जाएगी. हाँ, उसकी स्माइल बहुत अच्छी थी, भगवान ने बहुत लड़कियों की स्माइल अच्छी बनाई है. डोंट वरी, तू अपने पे ध्यान दे. तू खुद स्टार्ट होगा ना, तेरे को अगर लगेगा कि मेरे को बंदी आराम से मिल सकती है, ठीक है, फट गई है, एक महीना 2 महीना फटी रहेगी, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, तेरे को इतना बुरा नहीं लगेगा. पर अगर तू सोचता है कि यार मैं तो चमन लाल पांडे हूँ और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, वहां भी लास्ट आता हूँ, सारा दिन बैठ के वीडियो गेम्स खेलता हूँ, रात को पॉर्न देखता हूँ, ओह एक लड़की पट गई थी और पट गई थी हमसे, और फिर छोड़ के चली गई. वो छोड़ के जाएगी भी, अगर तुम उस टाइप के हो, एक दिन तो जाएगी, उसको भी समझ आ जाएगा मैं क्या कर रही हूँ उसके साथ. ओहो सर, फिर तुम मजनू बन जाओगे, फिर तुम देवदास बन जाओगे. तो निष्कर्ष क्या है, लेसन क्या है? लेसन ये है कि अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ताकि ब्रेकअप इतनी बुरी तरह ना फटे ना तुम्हारी इतनी जोर की. राइट, अपनी वैल्यू बनाओ, ताकि लड़की आपको छोड़ के भी जाए तो बुरा रो लो, पिट लो, बोलो ओहो जूली तुम गई, सूजी कल चले कॉफी पे.
I'm saying it in a very stupid, funny way, but you know what I'm saying. You will have options. But if you don't have options, it hurts more. Bitter truth. सच्ची बता रहा हूँ. जिस लड़के की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के गई हो, अगले दिन उससे भी सुंदर लड़की उसे बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अगले हफ्ते कॉफी पे मिल लेना, तुम्हें लगता है वो लड़का नहीं मिलेगा? तुम्हें लगता है बोलेगा नहीं मैं तो इतना टूट चुका हूँ कि अब तुम सारी चले जाओ? नहीं होगा ना. बात यह है कि वो सुंदर लड़की आपको बोलने नहीं वाली कि चल अगले हफ्ते कॉफी पे मिलते हैं, या कोई कूल बंदी आपके पास आने वाली, अनलेस आप स्टड हो. और फ्रैंकली एक बात बताऊं, आप स्टड हो तो आपको इतनी आसानी से बंदी छोड़ेगी भी नहीं. पर चलो अगर उसने छोड़ दिया तो कोई और आ जाएगी. सो वर्क ऑन योर सेल्फ. दैट्स बेसिकली कम डाउन टू द एसेंस ऑफ दिस चैनल. वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर ग्रोथ, वर्क ऑन एक्सीलेंस, work on being the best you know work on your career, work on your health, work on, then relationships will come, and then yes, work on your relationship, become strong, make muscles, make money, then breakups will hurt less. As simple as that. Like this video? Well, press the like button, put the comments. Agree with me? Put comments. Don't agree? Put comments. Girls, what do you think of what I just said? Good advice, bad advice? Guys, what do you think? Good advice, bad advice? And yes, focus on yourself, and breakups will hurt less. Take care.